बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस जनाब राजा फारूक कादर साहब, मेंबरान डेलीगेशन, मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि हमने यहाँ बहुत से शनासा चेहरे हैं जो पिछले 25 साल से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ चले। सवाल ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक शानदार माजी रखती थी, उसके माजी पर हमें फ़ख्र है, लेकिन फिर ये मामला उल्ट क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायदीन की सभी रियासतों पर, कश्मीरियों की सभी कुर्बानियों पर जब अतीक खान ने वार किया, जब अतीक खान ने उनके साथ बेवफाई की, जब उसने मिलिट्री डेमोक्रेसी की हमायत की, जब उसने इसराइल को तस्लीम करने की बात की, जब उसने अपने ही वज़ीर आज़म को, अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया, अपने ही बनाए हुए स्पीकर जिसके बारे में सरदार अब्दुल कयूम खान साहब कहते थे कि हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर रवायत है कि हम जनरल सेक्रेटरी जमात का वैली से लेते हैं, लेकिन जब गुलाम कादिर शाह साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुआ तो वो रवायात किधर गई? एक और बात, और इसलिए हमने अतीक खान का साथ छोड़ा, चूँकि अतीक खान ने इस सारे नज़रिए के साथ गद्दारी की है। और रहा मसला ये, कभी कभी बात चलती है जी कि रियासती गैर रियासती, बहुत से बुजुर्ग जानते हैं कि ज़ियाउल हक़ के ज़माने में सरदार अब्दुल कयूम खान मुस्लिम लीग पाकिस्तान जो पीर बगाड़ा साहब की क़यादत में थी, उसके मजलिस आमला के मेंबर थे। अगर वो मेंबर हो सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं हो सकते? लेकिन ये मफादात का टकराव है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राजा फारूक कादर दरवेश आदमी है, उनके साथ ही साफ़ सुथरे किरदार के मालिक हैं। उन्होंने वज़ारत उज़्मा छोड़ी, जनाब गुलाम कादिर शाह साहब ने स्पीकरी छोड़ी, बाकी में नौरीन आरिफ साहबाना शुक्र शाह साहब ने वज़ारतें छोड़ी। इसलिए छोड़ी कि आज़ाद कश्मीर में एक करप्शन से पाक माशरे के लिए बुनियाद डाली जाए। और मैं ये समझता हूँ कि उन तमाम दोस्तों को जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, अभी शामिल नहीं हुए, उन्हें इस काफ़िले में शामिल होना चाहिए और इस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलानी चाहिए ताकि हम किसी बेहतर निज़ाम की तरफ जा सकें। जनाब नेल्सन के काउंसलर इंतहाई काबिल एहतराम नदीम साहब आल में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आगे तशरीफ़ ले आएँ। यहाँ पे आपके लिए कुर्सी का बंदोबस्त है। जनाब काउंसलर नदीम साहब। इसके बाद मेरे अगले मुकर्रर इंतहाई काबिल एहतराम साबिक़ लॉर्ड मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड जनाब राजा गज़नफ़र खालिक साहब से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार करें।